दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपोलो 11 चांद पर कैसे लैंड हुआ था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। 20 जुलाई 1969 आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका पहला ऐसा देश बना जो इंसानों को चांद पर भेजने में सफल हुआ। इसके पहले सभी देश और अमेरिका भी इस काम में असफल रहे, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस मिशन के टेक्नीशियन लैरी हैक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज भी वो पल उनके आंखों के सामने वैसा ही है जैसे 50 साल पहले था। चंद्रमा की ओर पहला एक सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो 11 यान के जरिए किया गया था, जिसमें चांद पर पहले पहुंचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था। ये अभियान का 5वां और चंद्रमा पर जाने के लिए तीसरा सफल उड़ान बना। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और नियंत्रक चालक माइकल कॉलिन, ईगल चालक बज एल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहले कदम रखने वाले इंसान बने और उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इंसानों को चांद पर भेजने का काम पूरा किया और इस यान को 20वीं सदी में हुए सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस प्रक्षेपण को करीब 10 लाख लोगों ने राजमार्ग और समुद्री तटों के पास से देखा और करीब 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रक्षेपण ऐतिहासिक यान को टीवी पर देखा। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 में कैनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ये मात्र 12 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद इस IBPM नाम के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के कक्ष में भेज दिया और इसके ठीक 30 मिनट बाद सैटर्न 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ने लगा। 19 जुलाई को अपोलो 11 को चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से में लेके पहुंच गया और अपने रॉकेट की सहायता से चंद्रमा की कक्ष में पहुंच गया। चंद्रयान के उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को चुना गया था क्योंकि ये जगह समतल थी। रेंजर 8 और सर्वेयर 5 और लूनार ऑर्बिटर यान के जरिए इस जगह का पता लगाया गया था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान ईगल और मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। कॉलिन जॉब्स अकेले कोलंबिया यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे ताकि उसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में कोई भी प्रॉब्लम न आए। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने जेट टाउन इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी। यान की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने यान के अपने पथ से दूर जाने का संकेत स्पेस सेंटर को भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि वो चुने गए स्थान से मीलों दूर उतर सकते हैं। तभी ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने उन्हें खतरे के सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, जिससे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो कि खिड़की से बाहर का नजारा देखने में मस्त थे, तभी उनका ध्यान उनके कंप्यूटर पर गया। तभी उन्होंने देखा कि उनका कंप्यूटर यान को बड़े गड्ढे और बड़े बड़े चट्टानों की ओर ले जा रहा है। तभी नील आर्मस्ट्रांग ने स्वचालित प्रणाली को बंद कर यान का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और एल्ड्रिन की सहायता से 20 जुलाई रात के 8:17 पर ईगल को चंद्रमा की सतह पर उतार लिया। उस समय जेट टाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का फ्यूल बचा था। आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 के उतारे गए स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का नाम दिया और ह्यूस्टन को संदेश भेजा कि ह्यूस्टन ये ट्रैंक्विलिटी बेस है और ईगल उतर चुका है। यान से उतरने से पहले एल्ड्रिन ने संदेश प्रसारित किया कि मैं चंद्रयान का चालक हूँ और इस प्रसारण को सुन रहे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर शांत रहकर पिछले कुछ घंटों में हुए घटना को याद करें और अपने अपने तरीके से गॉड का शुक्रिया करें और इस मिशन के पूरे होने की दुआ करें। अपोलो 11 के लैंड के 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई रात के 2:46 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और उन्होंने कहा कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अगले 2.5 घंटों तक नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने मिलकर फोटो खींचने और नमूने इकट्ठा करने और पत्थर जमा करने में लगाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर अर्ली अपोलो साइंटिफिक पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी झंडा लहराने की तैयारी में जुट गए। इसके बाद तकनीकी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद भी चांद की सतह से सीधा प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था, जिससे लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। नील आर्मस्ट्रांग ने ईगल यान की कुछ फोटो भी खींची जिसमें चंद्रमा की सतह पर उतरने की बात की सही तरीके से जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के कुछ और सैंपल भी इकट्ठा किए। टीवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह के चारों ओर का फोटो भी लिया। इसके बाद दोनों साथ मिलकर कंगारू की तरह उछलने का मजा भी लिया। उन्होंने बाद में ये भी बताया कि वहाँ की मिट्टी काफी फिसलन भरी है और पाउडर की तरह बारीक है, जिससे उन्हें चलने में काफी दिक्कतें हो रही थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अमेरिकी झंडा लहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से फोन पर बातें भी की और एल्ड्रिन यान पर पहले वापस आ गए और उन दोनों ने मिलकर 22 किलोग्राम के बॉक्स और फिल्मों को किसी तरह पुली की सहायता से यान में चढ़ाया और उसके बाद यान में सवार हुए। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे उपकरण और अमेरिकी झंडा और एक प्लेट छोड़कर
होकर आए थे, जिसमें पृथ्वी का चित्र, अंतरिक्ष यात्रियों एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और एक वाक्य था। ईगल को कोलंबिया से जुड़ने के बाद वापस पृथ्वी की यात्रा शुरू हो गई। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर वापस आ गया और यान प्रशांत महासागर में लैंड हुआ और उसे यूएसएस हॉर्नेट ने उठाया। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति निक्सन खुद जहाज पर मौजूद थे। उसी शाम को इन यात्रियों के सम्मान में लॉस एंजलिस में एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, 44 गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश, 83 देशों के राजदूत आए थे। यात्रियों का अमेरिकी सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल फ्रीडम ऑफ मेडल दिया गया। उस सम्मान में ये तीनों अंतरिक्ष यात्री पूरी दुनिया में रातों रात फेमस हो गए। बाद में ये तीनों अंतरिक्ष यात्री शांति का संदेश देने के लिए पूरी दुनिया के दौरे पर निकल गए और इन्होंने 24 देशों की यात्राएं की और 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इन्हें देखा और इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये दुनिया कायम है, इनका ये कारनामा पूरी दुनिया याद रखेगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें।